देश में वन नेशन वन इलेक्शन को मोदी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। ऐसे में वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर मुजफ्फरपुर की जनता क्या कहती है? मुजफ्फरपुर की जनता इसको लेकर खुश है। लोगों का कहना है कि अब हजारों करोड़ खर्च होते हैं, उसकी बचत होगी। हर 3 से 4 महीने में किसी न किसी राज्य में चुनाव होता रहता है, इससे विकास का काम भी बाधित हो जाता है। मुजफ्फरपुर में लोगों से बात की संवाददाता प्रियांक सौरभ ने। देश में वन नेशन वन इलेक्शन को पीएम मोदी ने प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है और अब इसको लेकर कहा जा रहा है कि बहुत जल्द भारत में एक देश एक चुनाव होगा। इसको लेकर लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? मुजफ्फरपुर में हम हैं और मुजफ्फरपुर के लोगों से हम बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? जी, मोहम्मद सद्दाम। क्या कहेंगे, अब देश में एक देश एक चुनाव की बात कही जा रही है। जी, वन नेशन वन इलेक्शन भारत की एक ऐसी कड़ी होगी जो भारत को इस तरह से विकसित देशों में शामिल किया जा सकता है। जैसे कि एक रिपोर्ट के मुताबिक 2019 के लोकसभा चुनाव में 60,000 करोड़ रुपए की खर्च हुआ। कभी न कभी भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। कहीं ना कहीं हर 3-4 महीने में कहीं ना कहीं चुनाव होते रहता है। समय की बर्बादी, पैसों की बर्बादी होती है। अगर वन नेशन वन इलेक्शन हो जाए तो भारत इस तरह से मजबूत स्थिति में आ जाए ताकि जो जापान जिस तरह से विकसित हुआ उस तरह से भारत। चलिए और भी लोगों से जानेंगे कितना फायदा होगा वन नेशन वन इलेक्शन से देश में। जी, बहुत फायदा होगा। एक देश एक इलेक्शन से देश को बहुत फायदा होगा। और बार बार जो चुनाव का झंझट रहता है, हर हमेशा किसी किसी राज्य में चुनाव होता रहता है, अब इन सबसे निजात मिल जाएगी। तो विकास के काम होंगे कि नहीं? जी, बहुत विकास के काम होंगे और लोगों को मतलब 3 महीना 4 महीना 6 महीना पे हर अलग अलग राज्य में कभी ना कभी इलेक्शन होता ही रहता है। तो इससे पैसा भी सरकार का बचेगा और लोगों का समय भी बचेगा। और जितने भी कार्यकर्ता, जितने भी पार्टी है, सभी लोगों का समय बचेगा। क्या नाम है? शेखर सिंह। क्या नाम हुआ? रुद्र प्रताप। क्या कहेंगे, वन नेशन वन इलेक्शन अब पीएम मोदी ने भी स्वीकृति दे दी है, कितना फायदा होगा इससे? जी, फायदा तो बहुत है। इससे समय की मतलब बचत होगा, पैसा का होगा। लोग जो इधर उधर जो स्टेट में इलेक्शन होता था उससे हबगब होता था, वो सब बचेगा। सब बचेगा जी, यानी समय का बचत, पैसा का बचत, तमाम चीजों की बचत जी होगी। जी जी। क्या नाम हुआ? मेरा नाम रामकृष्ण। क्या कहेंगे वन नेशन वन इलेक्शन की बात? अब देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन तो सबसे पहले जो आम चुनाव हुआ था हमारे भारत में 1952 में पहला आम चुनाव तो साथ में हुआ था हम लोग का। 1971 में पहली बार चुनाव लोकसभा का हुआ था जो अलग अलग हुआ था। उससे पहले के 4 चुनावों में विधानसभा लोकसभा का चुनाव साथ में होता था। हम राज्य की सरकार भी चुनते थे और केंद्र की सरकार भी चुनते थे। अभी जिस प्रकार से महंगाई बढ़ी है, चुनाव का खर्च महंगा हुआ है, चुनाव करवाना महंगा हो गया है। एक चुनाव पे मैक्सिमम 45,000 से 60,000 करोड़ रुपए तक खर्च हुआ था 2019 के चुनाव में। तो बार बार इस तरह के खर्च होना, और सबसे बड़ी बात है आचार संहिता। हर 4 महीने पे आचार संहिता लगता है, काम में बाधा होती है। अब आप एक स्पीड पकड़ते हैं कि चलिए काम हमारा शुरू होने वाला है, तब तक पता चलता है कि फलाने जगह चुनाव है, आचार संहिता लग गया, अब काम 3 महीना नहीं होगा। या विपक्ष को बोलने का मौका मिलता है, या हमारे बीच से ही कुछ लोग बोलते हैं कि फलाने जगह चुनाव है ना, इसलिए सरकार ऐसा कर रही है। मतलब तो 5 साल में अगर एक बार चुनाव होगा तो एक ही बार 4.5 साल आप सेवा करिए, जनता का सेवा करते रहे 4.5 साल, 6 महीना चुनावी मोड में रहिए। चलिए, क्या कहेंगे वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर? सर, बहुत अच्छी पहल है और ये होनी भी चाहिए। आप देखेंगे कि देश के अलग अलग राज्यों में कभी न कभी चुनाव अक्सर होते रहते हैं। इसमें सैनिक बल, रुपया सब खर्च होता है, हजारों करोड़ रुपया सर खर्च होता है। तो हम तो इसका समर्थन करेंगे सर, बहुत अच्छी पहल है सरकार की। क्या कहेंगे, देश में वन नेशन वन इलेक्शन की बात होगी, यानी एक साथ पूरा चुनाव होगा, कितना फायदा होना चाहिए, फायदा होगा। फायदा होगा, बहुत अच्छा होगा। किस तरह का फायदा होगा? मतलब बहुत तरह का, मतलब आम जनता को मतलब बहुत तरह का फायदा होगा इसमें। मतलब हमेशा चुनाव में जो नेता उलझे रहते हैं वो नहीं होगा। वो नहीं होगा, बहुत फायदा होगा। पैसे की बचत होगी। जी जी, बहुत समय की बचत होगा, बहुत बचत होगा। विकास काम भी होगा। जी जी। क्या नाम हुआ? गंभीर कुमार।